बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हम अपने चैनल के अंदर 2 वीडियोज़ जो है अभी तक शेयर कर चुके हैं जो इससे रिलेटेड है, वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने दोनों वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की बातें की हैं और आपको हर 2 एग्जांपल्स के अंदर सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर कुछ नई चीज़ें हमने बताई है। अब जो हमारे पास तीसरा एग्जांपल है वो सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से रिलेट करता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगा। तो आपने इस सवाल को भी ध्यान से सीखना है, जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। इस सवाल को मज़ीद अच्छे से समझना है आपने। देखिए, एक सवाल है हमारे पास, उसमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है और पी एक्स की वैल्यू क्या है इसको आपने देखना है कि पी एक्स की वैल्यू को समझना भी है, इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है x5 और उसके बाद लिखा है +x3 देन -2x², उसके बाद -x, उसके बाद -1। ये सवाल हमारे पास लिखा हुआ है और ये एक पॉलिनोमियल जिसे हमने डिवाइड करवाना है, लेकिन बाय यूजिंग एक अनदर पॉलिनोमियल जो हमारे पास को हम डिवाइड करवाएंगे। तो उससे हम डिवाइड किससे करवा रहे हैं, ज़रा इसको देख लें। हमने इसको डिवाइड करवाना है बाय x+3, मतलब हमारे पास ये पूरे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करवाना है x5 + x³ -2x² -x -1। इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने जो डिवाइड करवाना है वो डिवाइड करवाना है बाय x+3 से। देखिए, डिवाइड करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड ऑलरेडी मौजूद है, रिमाइंडर थ्योरम है, सिंपली तौर पर हम डिवाइड करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेथड है जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो टॉपिक ये है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, हमने इससे डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवाने के लिए तरीका जो है वो क्या होता है कि आपने इसको डिवाइड करवाने के लिए करना ये होता है कि कुछ मेथड्स हैं, उसको फॉलो करना है आपने। मिसाल के तौर पर ये लाइनें बनानी है आपने इस तरीके से। ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कोफिशिएंट्स आएंगे जिसको आप डिवाइड करवाना चाहते हैं, जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करवा रहे हैं। मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है जिस तरीके से x5 की जो पॉलिनोमियल है वो 1 है, वो यहाँ 1 लिख दें। ये सारे कोफिशिएंट यहाँ पर आते रहेंगे, मतलब x। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करें, वो और आपको ये करना है कि पावर, मैंने पहले भी कहा अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये बात मैंने बताई थी आपको कि पावर शुड बी इन सीक्वेंस, पावर सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब मैं अगर देखूं यहाँ पर पावर सीक्वेंस में है कि नहीं है, मतलब x5 है, देन उसके बाद x4 होना चाहिए था, जो कि नहीं, सीक्वेंस में नहीं है, मतलब x3 है, देन x² है, फिर x और फिर यहाँ पर एक नंबर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को समझें कि x5 के बाद x³ और x² और x इस तरीके से है, लेकिन सारी बातों के बाद 5 के बाद 4 नहीं है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। x की पावर की बात कर रहा हूँ मैं, पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, देन 0, मतलब नहीं है x4 नहीं है। जहाँ भी आपको नज़र आता है आपका कोफिशिएंट को मिस हो रहा है, मतलब जहाँ पर 5 के बाद 4 नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा। मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा 0। x5 देन x4 इट विल बी 0, क्योंकि x4 है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और आगे x3 की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x² का जो कोफिशिएंट है वो -2, वो लिखते हैं। x का कोफिशिएंट वो -1 है, देन अगेन एक नंबर है वो -1 है। अगर आप इन तमाम नंबरों को लिख देंगे तो यहाँ तक आने के बाद आपने करना ये है कि ये वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसको आपने डिवाइड करवाना है, इन सब के कोफिशिएंट एक तरफ आ जाएंगे। अब क्या होगा, x+3 इसको आपने इक्वेट करना है 0 के बराबर। मतलब जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करवाना चाहते हैं इसको इक्वेट करेंगे आप 0 के बराबर, और जो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो होगी -3। अब यहाँ पर ये वो आपको वैल्यू मिल जाता है यहाँ पर जिससे आप लेट करते हैं, जिससे आपको डिवाइड करवाना होता है, उससे आप मालूम करते हैं किससे क्या कोफिशिएंट मिल रहा है, इससे डिवाइड करवाएंगे आप, दैट इज -3, तो वो यहाँ आएगा। मतलब जिससे आप डिवाइड करवाएंगे उसमें x की वैल्यू यहाँ लिख देंगे और जिसको आप डिवाइड करवा रहे हो उसके तमाम कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने तरीकार क्या फॉलो करना है, देखें यहाँ पे, मतलब 1 जो है वो ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा, यहाँ 1 वैसे ही लिख देंगे आप। मतलब पहली वैल्यू के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी और ये सारी वैल्यू जो ऑलरेडी वैसे ही लिख देंगे आप, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब करना क्या है आपने,
मतलब पहली वैल्यू वैसी आ गई यहाँ पर। अगली वैल्यू को हासिल करने के लिए आपने करना ये होता है कि आपने इसको करवाना होता है मल्टीप्लाई, आपने इससे करवाना है मल्टीप्लाई और इसको आगे शिफ्ट कर देना है। मतलब आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 वन जा तो वैल्यू आएगी आपके पास -3। अब अगेन इनको ज़ीरो करना है आपने, मतलब यहाँ पर इसको करवाना है ऐड, तो जो वैल्यू ऐड करवाने से मिलेगी वो आप नीचे लिख देंगे। मतलब 0 -3 क्या आएगा आपके पास, 0 -3 आपके पास आएगा -3, वो लिख दें यहाँ पर। देन अगेन जो पैटर्न मैंने आपको बताया इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलते जाना है आपने। एट दी एंड जहाँ तक यहाँ पर नंबर मौजूद है तो हमने इसको फॉलो करना है, मतलब आगे जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। देन अगेन यहाँ जो नंबर आएगा एडिंग बोथ ऑफ देम, ये ऐड करवाना होगा, दैट इज 10, इसको 10 कर लें। आगे जाने के लिए फिर अगेन मल्टीप्लाई करवाए, माइनस प्लस माइनस 10 3 30, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगेन ऐड करवाए, इट विल बी 32, ये आ गए। मतलब -30 विथ -2 ऐड करेंगे, सेम साइन ऐड होगा, साइन बड़े वाले का आता है, वो -32 हो जाएगा यहाँ पर। अगेन आगे बढ़े, माइनस माइनस प्लस 3 32 जा, तो देन 3 2 6 एंड 3 3 9, इट इज द 96। अब ऐड करवाएं इसको अगेन विथ -1, ये दोनों ऐड होगा, नीचे वैल्यू आ जाएगी। मतलब 96 में से आप -1 कर दे तो 95 मिल जाएगा, वो लिख दे 95। अगेन हम आगे बढ़ते हैं कि आपको आगे अब वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। वो वैल्यू कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस और 395 का वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपने देखा 395 का वैल्यू क्या आएगी। हम इसको देखते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 285, तो हम लिख देंगे 285 और यहाँ पर हम आखिरी जो वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरह बॉक्स बना देंगे, उस पर लिखेंगे। जब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम साइन है, मतलब -1 है और -285 है, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -286। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा -286 और जो सेकंड चीज़ है दैट इज क्वोशंट, वो हमने लिखना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। वो हम कैसे मालूम करेंगे, देखें आप एक बात याद रखें, क्वोशंट के लिए सबसे अहम पार्ट होता है इसका कोफिशिएंट क्या क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल का, तो ये सारे इसके कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पर लिखे हुए। देन उसको पावर कहाँ से शुरू करना है, मतलब अगर 1 तो है कोफिशिएंट विथ एक्स की पावर, वो हमें नहीं मालूम, तो वो हमें हमने मालूम करना होता है। वो कैसे मालूम करते हैं, मैंने ये बताया था जो आपको गिवन पॉलिनोमियल हो उसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वो एक्स की पावर 5 है, वो लिख लें और उसको डिवाइड करवा दें इससे, एक्स से। जो आप जिससे डिवाइड करवा रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर से आप डिवाइड करवा दें, मतलब एक्स से मैक्सिमम यहाँ पर, तो एक्स लिख लें यहाँ पर। तो जब ये कैंसिल होता है तो x4 बनता है, मतलब x4 से आपके अपने क्वोशंट को शुरू करना है विथ दीज कोफिशिएंट्स। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 × x4, ये इसके साथ आ गया। आगे बढ़ते जाएं, 4 की वैल्यू कम करते जाएं, मतलब -3 x3, पावर को कम करते जाएं, 4 के बाद 3, देन 3 के बाद 2 आएगा, लेकिन कोफिशिएंट सारे यहाँ से लिखते जाने हैं आपने, मतलब +10 x² और -32 x और इसी तरीके से +95। ये सारे कोफिशिएंट यहाँ पर इस्तेमाल भी हो गए और आखिर में हमारा नंबर ही बच गया और मैक्सिमम पावर हमने शुरू भी कर लिया। अब जो भी कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करवा दें x के साथ, मतलब अगर 1 मल्टीप्लाई होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपने अप्लाई कर देना है यहाँ पर कि x² से x4 से अगर 1 मल्टीप्लाई तो x4 आ जाएगा, -3 x³ +10 x² -32x और +95, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है यहाँ पर। मतलब हमने अपने इस मेथड को इस्तेमाल करके एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करवाया और डिवाइड करवाने के बाद हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई है और क्वेश्चन की वैल्यू मिल गई है। और एक बात जो सवाल के अंदर अहम था वो आपने ख्याल करना है, अपने बाकी सवाल जब भी सॉल्व करें इस पर इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो यहाँ पर पावर है x का, इट शुड बी इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 के बाद 4 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपने इस सवाल के अंदर ये सीखा है कि उसकी कोफिशिएंट की जगह आपने 0 मेंशन करना होता है।
देन एक्स क्यूब, ये अगर गलती होगी तो आपका बड़ा सवाल, रिमाइंडर, क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। तो आप इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। तो हमारे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर हमने ये तीसरे सवाल को प्रैक्टिस किया अपने चैनल के अंदर, जो आपको देख सकते हैं। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक वीडियो आसान, जिसमें दूसरी कुछ नए ट्रिक्स, और इसमें हमने कुछ नए ट्रिक्स का डिस्कस किया है अगर कोएफिशिएंट्स का मसला हो तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको। उम्मीद है आपको तमाम जो क्वेश्चन हमने सब बनाए वो क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि तमाम हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और इस तरह आप मैथ सीखते रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।